हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 12, जो कि हमारा क्लास 6 के एनसीईआरटी के साइंस से लिया गया है। और हमारा आज के चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो ये हमारा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप 6-7 आपको टर्में देखने को मिलेंगी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, बल्ब क्या होता है, और यहाँ पर जो सर्किट है, और यहाँ पर जो इंसुलेटर क्या होता है, और कंडक्टर क्या होता है। तो ये सभी बातों को हम बड़े अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे। तो हम ज़्यादा चैप्टर को खींचेंगे नहीं, हम कम समय में कोशिश करेंगे कि भी आपको जितना भी हमारे इस चैप्टर में टॉपिक है उसको अच्छे ढंग से समझ पाएँ। तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है आज का चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। आपने हमारे साथ बने रहना है। तो अगर आप बात करें किसी सेल की, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक सेल की बात करें तो आप अपने टॉर्च में, ठीक है, आजकल तो चलो इसका थोड़ा सा ट्रेडिशन कम हो गया है। आजकल हम फ़ोन की जो टॉर्च होती है, ठीक है, जो फ़ोन की फ्लैश लाइट होती है उसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ये हमारे चैप्टर में है। जैसे कि पहले के टाइम पे हम जो टॉर्च होती थी, चलो टॉर्च आज भी यूज़ की जाती है बट वो चार्जेबल टॉर्च होती है। ये आजकल के जो इलेक्ट्रिक सेल वाली जो बैटरी है, ठीक है ना, ये लगभग कहा जाता है कि लगभग इसकी जो यूजेज है वो 80% तक ना वो कम हो गई है, ठीक है ना। 80% तक यहाँ पर ऐसी कोई बात लिखी नहीं हुई है, मैं बस आपको वैसे बता रहा हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 80% तक जो ऐसी वाली जो बैटरीज हुआ करती थी इनका यूज़ है वो कम हो गया है। तो आप इस पर देख पा रहे होंगे, इस पर एक साइन बना है प्लस का और एक माइनस का, ठीक है ना। तो अगर हम इसको अच्छे ढंग से नहीं लगाएंगे प्लस और माइनस का, तो ये जो बल्ब होते हैं ये भी कई बार नहीं जलते हैं। तो यहाँ पर हम और भी बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें देखेंगे कि अब हम यहाँ पर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक सेल होता है। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से जो वायर्स निकलती हैं उसको हमने किसी बल्ब में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद वो बल्ब होगा वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हमने जो घर में टैंकीज होती हैं उनमें पानी भरने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें मोटर्स लगी होती हैं कि भाई जब भी आप स्विच ऑन करते हो तो एकदम से पानी क्या है वो मोटर स्टार्ट हो जाती है। तो ये सभी स्विच बनाए कैसे होते हैं इनको भी हम बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप इस स्विच को घर बैठे बैठे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक स्विच बनाना भी सीखेंगे कि ये स्विच काम कैसे करता है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक सेल की तो बात कर ली कि भाई ये इलेक्ट्रिक सेल ऐसा होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस इलेक्ट्रिक सेल में क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रिक सेल में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो कुछ केमिकल्स वो कुछ टाइम तक तो चलते हैं। जैसे कि हमने सेल है 2 महीने 3 महीने हमने यूज़ किया, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि टीवी के रिमोट में ऐसे सेल होते हैं छोटे वाले, वो हम आज भी यूज़ करते हैं, है ना। भले ही आप टाटा स्काई हो, डिश टीवी हो, तो उनके रिमोट में आप ऐसे ही सेल को यूज़ करते हैं। तो उनमें केमिकल भरी होती है, ठीक है। केमिकल में जब तक रिएक्शन होता रहता है वो सेल चलता है। उसके बाद क्या होता है, उसकी जब केमिकल का जो रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाता है तो वो काम करना भी बंद कर देता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आपने ऐसा साइन भी देखा होगा, ठीक है, जैसे कि जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या फिर आपने बिजली के खंभे देखे होंगे तो अक्सर यहाँ पर ऐसा साइन खतरे वाला दिखाई देता होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ये कहा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी है आपने उसको अगर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, प्रॉपरली हैंडल नहीं किया, तो आपको करंट लग सकता है और आप यहाँ पर मर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात कही हुई है कि भाई आपको केयरलेस नहीं होना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर बिजली को हैंडल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको एक बल्ब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने एक टर्मिनल दिखाया हुआ है और यहाँ पर एक फिलामेंट दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर सावधानी वाली बात लिखी हुई है कि नेवर जॉइन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच and a device like a bulb. If you do so, the chemical in the electric cell get used up very fast and cell stops working. तो यहाँ पर इन्होंने ये बात बताई हुई है कि भाई आपने कोई भी अगर बल्ब के साथ ऐड करना है, अगर आपने बल्ब जलाना है तो उसमें आपको स्विच ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपका जो बैटरी है, जो आपकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया हुआ है कि कई बार ऐसा भी होता है हमारा बल्ब नहीं जलता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस बल्ब को जलाने की बात करते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे कि बल्ब में एक आपको यहाँ पर एक तार जैसी दिखाई देती है जो जलती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिलामेंट का नाम दिया गया है। और यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, सेल को यहाँ पर 2 तारें यहाँ से निकाली हुई हैं। तो इन्हीं तारों की मदद से हम क्या करेंगे, किसी बल्ब को जलाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कितने सारे यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ए में देखें तो ए जल रही है
और यहाँ पर अगर आप F को देखें तो सिर्फ F जल रही है, ठीक है। और बाकी सभी क्यों नहीं जल रहे, क्योंकि यहाँ का जो इसका प्लस वाला है और इसका जो माइनस वाला है यहाँ पर जोड़ा तो गया है, बट यहाँ पर गैप रख दिया गया, ठीक है। अगर बी वाली अगर आप इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर गैप कर दिया है इन्होंने तार के बीच में, और यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा गैप कर दिया है इमेज सी में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डी में, ठीक है। डी में तो इन्होंने सीधा जो माइनस वाली तार होती हैं इसको दोनों ही सिर्फ एक साइड से जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो प्लस वाली जो तार होती है इसको तो यहाँ पर इन्होंने लिया ही नहीं, और इसी तरह यहाँ पर ई में किया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एफ में तो इन्होंने थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कर दिया है, बट ये तारें सही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो बल्ब है वो यहाँ पर बर्न हो रहा है, ठीक है, जल रहा है, अब ग्लो कर रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। अब ये सर्किट क्या होता है, तो हम देख पाते हैं कि ये सर्किट ऐसा रास्ता होता है जहाँ पर आप अलाउ करते हो कि भाई जो भी बिजली है, ठीक है, वो वहाँ से फ्लो कर पाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बल्ब है यहाँ पर लिखा हुआ है बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द करंट सर्किट, कि बल्ब तभी ग्लो करेगा जब यहाँ से जो करंट है वो सर्किट के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ए एंड एफ फिगर में आप यहाँ पर देखा ना आपने कि बल्ब तभी चल रहा है ना जब यहाँ पर करंट पहुंचा, तभी ये बल्ब यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम यहाँ पर करंट की बात कर रहे थे कि भाई बल्ब में इसको, ठीक है, इसको बर्न होने के लिए हमें यहाँ पर करंट की भी तो जरूरत है ना। तो करंट जब तक पास ही नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बी सी डी ई में अगर आप देखेंगे तो करंट आ ही नहीं रहा है बल्ब के पास, तो वो कैसे जलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी बात बताई हुई है। तो आप अगर आप इस इमेज को देख पाएंगे तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है ना, जो ये सेल है यहाँ से प्लस वाले साइन से क्या जा रहा है, ये जो बिजली है, जो भी यहाँ का करंट है वो यहाँ से आ रहा है, और ये माइनस वाले से ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये डायरेक्शन बताई हुई है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि कई बार हमने ये जो सेल है वो भी हम अच्छे से लगा देते हैं, जैसे कि ये बल्ब है, ठीक है, हम इसको सेल भी अच्छे से लगा देते हैं, तारे भी लगा देते हैं, बट फिर भी ये जो कई बार बल्ब होता है वो जलता नहीं है। क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो बल्ब है वो फ्यूज हो चुका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि भाई अगर आप तार अच्छे से नहीं जॉइंट करेंगे तो फिर भी बल्ब नहीं जलेगा, है ना। जब उसके पास करंट पहुंचेगा ही नहीं तो ये बल्ब जलेगा कैसे। और यहाँ पर एक और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है कि भाई जब इसका जो फिलामेंट होता है, अभी हमने देखा था ना यहाँ पर इमेज में, फिलामेंट क्या होता है कि जो इसके बीच वाली जो लाइन होती है, ठीक है, आपने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर बताया हुआ है ना फिलामेंट क्या है। तो ये जो बीच वाली लाइन है कभी कभार ये खराब हो जाती है, ठीक है, खराब होने के कारण ये जो बल्ब है वो क्या हो जाता है, ये फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए ये चलता नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर आपने कभी टॉर्च जलाई होगी तो आप उसमें देखते हैं ना कि एक बटन होता है, कि बटन को जब भी आप दबाते हैं तभी जो आपका टॉर्च है वो जलनी शुरू हो जाती है। तो ये स्विच में होता क्या है अक्सर, ठीक है ना, तो इसकी बात भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी करने को बताई हुई है कि आपने क्या करना है, 2 सेफ्टी पिन लेनी है, ठीक है ना, 2 सेफ्टी पिन ले ली, और आपने एक दूसरी पिन लेनी है, ठीक है, जो आप लगाते ही यूज़ करते होंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर ये 2 सेफ्टी पिन लेनी है और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जब भी आपने बल्ब को जलाना है इसको इसके साथ टच करना है, ठीक है ना। ये वाले जो भी पिन लगी हुई है दूसरे वाली, इसको इसके साथ टच करेंगे तो ये जो बल्ब होगा वो आपका जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक स्विच की डायग्राम भी बनाई हुई है, आप इसको एक्टिविटी घर पे भी एक बार करके ज़रूर से देख लें कि भाई आपको पता लग जाएगा कि भाई जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती ये जो बिजली है वो जो भी बल्ब है वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे कि जो आपका टीवी का स्विच है, या फिर आपका जो फ़ैन है, या फिर और भी कोई आपकी चीज़ है, उसको चलाने के लिए आप बटन को ऑन करते हैं तो वो उस बटन में भी तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। उस बटन में भी इसी प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी बात रही थी कि भाई ये सर्किट बनता कैसे है, तो आपने देख लिया होगा और आपको ये समझ भी आ गया होगा, ठीक है ना। अब ये इन्होंने एक जो टॉर्च की जो होती है बात वो इन्होंने बताया हुआ स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर 2 सेल लगे हुए हैं और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, माइनस वाली तार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कनेक्टेड है और ये क्या है, यहाँ पर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है। तो स्विच को जब ये आगे किया जाएगा तो ये जो तारें होंगी यहाँ पर 2, एक ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो स्विच को जब ये आगे करेंगे तो ये दोनों तारे जुड़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था, ठीक है ना। जैसे कि ये वाली जो पिन थी इसको ऐसे किया इन्होंने, ठीक है, इसको इस वाली साइड लाए तो ये इसके साथ जुड़ गई, ठीक है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि जब ये दोनों जुड़ जाते हैं तो ये जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो ये हमने अब पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो कंडक्टर्स हैं और ये इंसुलेटर्स हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो अगर हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिजली को जोड़ने में, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ना, तो ये अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ये जो पिन बनी हुई है तीनों, ये किसकी बनी हुई है, ये आयरन की बनी होंगी, ठीक है ना। तो आयरन में क्या होता है कि जो बिजली होती है वो पास हो जाती है, या फिर जो कॉपर है,
ठीक है, उनमें बिजली क्या होती है, वो पास हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जिसमें बिजली पास हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और जिसमें इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें बिजली पास ना हो। जैसे कि अगर आप अपने फैन का स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको करंट लगता है, नहीं लगता है। तो आपका जो बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वो क्या है, वो प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्या है, इंसुलेटर का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जो रबड़ है, यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी भी करने को बताई हुई है, जैसे कि आयरन नेल, ठीक है, जो कि नट बोल्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इससे बल्ब जल पाएगा, हाँ जल पाएगा। अगर आपने किसी स्विच में, है ना, तो आपने मेटल लगा दिया तो उससे बल्ब जलेगा। मतलब ये कि आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये कंडक्टर है। अगर हम ग्लास बैंगल की बात करें तो ग्लास बैंगल जो कांच की चूड़ियाँ हैं, तो वो क्या कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो आपने बताना है ये इंसुलेटर है। अगर आप माचिस की तिल्ली की बात करें तो माचिस की तिल्ली क्या है, तो क्या माचिस की तिल्ली से करंट पास हो सकता है, बिल्कुल नहीं पास हो सकता। तो ये क्या है, ये भी इंसुलेटर है। अब अगर यहाँ पर बात करें स्केल की, तो ये किससे बना है, प्लास्टिक का, तो ये भी इंसुलेटर है। अगर हम यहाँ पर बात करें चाबी की, ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारी जो चाबी है वो क्या है, ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर है। आप यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। तो यहाँ पर चाबी की मदद से बल्ब को ग्लो करवाया जा रहा है। मतलब ये कि जो चाबी है वो भी क्या है, ये कंडक्टर है। तो आप कंडक्टर से ऐसे मतलब समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर है, कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को। और इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर वो है जिसमें जो बिजली है वो कंडक्ट नहीं होती। तो इंसुलेटर की आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि जो रबड़ हो गया, या फिर जो प्लास्टिक है, या फिर जो वुड है, या फिर जो ग्लास है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रही। और इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि जो हमारी बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, ये कंडक्टर है। कि जैसे अगर आप किसी बिजली के तार को अगर हाथ लगाओगे, हाथ लगाना नहीं है आपने, वैसे मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर आप लगाओगे तो आपको क्या होगा, आपको करंट लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि आपकी जो बॉडी है वो क्या है, वो कंडक्टर है। अगर यहाँ पर बात देखें, जैसे कि जो पानी होता है, ठीक है, तो अगर आप रेन वाटर का अगर बात करें कि जो वाटर है वो वाटर कंडक्टर तो है, बट वो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे कि जब बारिश आती है, ये बातें यहाँ पर लिखी नहीं हुई, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि जब भी बारिश आती है तो इलेक्ट्रिसिटी वाले कट क्यों लगा देते हैं, ठीक है। आपके घर में बिजली क्यों चली जाती है, वो इसलिए चली जाती है कि भाई जो बिजली की बड़े बड़े जो खंभे होते हैं वो तारे जुड़ ना जाएं, ठीक है। तारें क्यों ना जुड़ जाएं, क्योंकि भाई जो बारिश का पानी है वो क्या है, ये इम्प्योर है, ठीक है ना। तो इम्प्योर वाटर में जो होता है, नमक की मात्रा आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। इम्प्योर वाटर क्या होता है, इम्प्योर वाटर से जो बिजली है वो पास हो जाती है, तो कई बार ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना। तो ये यहाँ पर बात रही थी। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर बहुत सारी जो टर्में थी, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर बल्ब क्या होता है, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक जो यहाँ पर सेल और सर्किट, फिलामेंट क्या है, इंसुलेटर, स्विच, और यहाँ पर टर्मिनल्स, ठीक है। तो इन सभी के बातों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।